जो अभी छातापुर का स्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। क्योंकि वो भले ही विजेंद्र बाबू किसी खास दल से हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सुपौल के उन्होंने बहुत कुछ किया है। आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव है, कहीं आप लोकसभा के लिए तो नहीं नॉमिनेट करने जा रहे हैं? ना तो वो राजनेता है और ना ही किसी संगठन से जुड़े हैं, फिर भी लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। आज हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं वो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, ना ही किसी संगठन से, लेकिन छातापुर विधानसभा में हर वक्त, हर समय, हर वर्ग के लोगों के लिए हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्योंकि चुनाव के समय तो कई सारे नए नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वो नजर नहीं आते हैं। एकमात्र संजीव मिश्रा ही हैं जो हर वक्त छातापुर विधानसभा क्षेत्र में नजर आते हैं और लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमेशा छातापुर विधानसभा के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में नजर आते हैं, क्या वजह है? ये वजह साफ क्रिस्टल क्लियर है। छातापुर मेरा घर है और एक चीज मानना पड़ेगा आपको, बहुत छोटी सी बात और समझने की जरूरत है। जो जहां से बिलोंग करता है वहां के लिए बेटरमेंट की सोचता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कोई यदि रियल एस्टेट में है तो वहां के बारे में सोचेगा, कोई यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है तो वहां के बारे में सोचेगा, कोई यदि हॉस्पिटलिटी में है तो वो वहां के बारे में सोचेगा। कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी दल से हो या कहीं से भी हो, या किसी दल से नहीं है, कहीं बड़े पदाधिकारी है तो अपने क्षेत्र के लिए जरूर सोचते हैं। और उसी का कहीं ना कहीं एक चीज मेरे जहन में भी है कि भाई हम छातापुर से बिलोंग करते हैं तो छातापुर के लिए हमको भी पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स है, चुनाव के टाइम में लोग आते हैं, अपना जीत का दावा करते हैं, टिकट लेके आते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन मेरा एक ही चीज है कि हम जहाँ कहीं भी काम करें, बिजनेस व्यापार करें, अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं वहाँ के लिए सोचना मेरा काम है। और सिर्फ छातापुर विधानसभा में नहीं, चूंकि छातापुर तो यहाँ है, हम सुपौल जिला के लिए हमेशा से सोचते हैं और आगे सोचते रहेंगे। जहाँ तक हमारी बात बन पाएगी हम करेंगे और हम अभी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव एक अलग चीज़ है। चुनाव है, आप किसी दल के साथ जाइएगा, किसी संगठन से जुड़ करके आप टिकट ले आइएगा, लेकिन जो अभी छातापुर का स्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। क्योंकि जो स्थिति हम छातापुर का देख पा रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि कचहरी में आए दिन कुछ न कुछ बैड एलिमेंट्स का और मजमा लगा रहता है। किसी का खाता, किसी का खेसरा, किसी का जमाबंदी, मतलब इतना बड़ा आतंक फैला हुआ है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है, मारपीट होता है। हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, नेगेटिव बात हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन छातापुर की स्थिति आप जितना आप केस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किस दर से केस की संख्या बढ़ रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे मैक्सिमम आपको 70% लिटिगेशन कहीं न कहीं मारपीट, लड़ाई झगड़ा और जमीन की वजह से हो रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे दलाल हैं जो वहाँ बैठ करके किसी का पंजी 2 में नाम काट करके दूसरे का नाम चढ़ा करके मोटेशन करवा देना, फिर प्रशासन के पास जा करके मिली भगत करके। मैं प्रशासन की भी गलती है इसमें, पब्लिक का तो गलती जो है ही, प्रशासन का भी गलती है कि आप इसको देख करके नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ लोगों को के इन्फ्लुएंस में आप काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को भी बताना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप पब्लिक के हित में सोचें, समाज के हित में सोचें, ना कि कुछ ब्रोकर दलाल के बीच में रह करके आप अपने आप को जो ये साबित करना चाह रहे हैं बहुत गलत है। और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर के इन ब्रोकरों से लोगों को निजात दिलाना चाहिए। छातापुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने छातापुर की बात की तो आप उसको सुपौल जिला से जोड़े हैं, तो एक तार मैं और जोड़ना चाहूंगा। आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव है, कहीं आप लोकसभा के लिए तो नहीं नॉमिनेट करने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव मैं आपको पहले बताया कि चुनाव एक अलग चीज़ है। उस टाइम में देखा जाएगा। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा और पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाने के लिए हमारी कंपनी है और मेरा अच्छा अर्निंग है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और यदि मैं पॉलिटिक्स में फ्यूचर में आता भी हूँ, अभी तो मैं किसी दल और संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आता भी हूँ तो मैं सिर्फ पब्लिक हित के बारे में सोचूंगा, इसीलिए कि मेरा पेट भर रहा है, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। और मकसद मेरा सिर्फ ये है कि सुपौल जिला और छातापुर हमारा बेहतर हो। क्योंकि देखिए, अब जैसे विजेंद्र बाबू की बात करूं तो भले ही विजेंद्र बाबू किसी खास दल से हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सुपौल के उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के नेता की जरूरत है। मैं यही आह्वान कर रहा हूँ कि आप किसी भी दल से हैं,
आप किसी जात के हैं उससे मतलब नहीं है। यदि आप यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ का बेटा है, आप यहाँ का भाई है, तो आप छातापुर के लिए सोचिएगा। जब आप यहाँ से हैं ही नहीं तो छातापुर के लिए क्या सोचिएगा। हम पूर्णिया में काम कर रहे हैं, हम पूर्णिया के लिए नहीं सोच सकते हैं, हम छातापुर के लिए सोचेंगे। मेरा जहन में हमेशा छातापुर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है वहीं के बारे में सोचा है। मैं यही चाहता हूं कि आने वाले टाइम में छातापुर के लोग, सुपौल के लोग इस जिला को प्रतिनिधित्व करें। यदि आज विजेंद्र बाबू सुपौल से थे तब ना सुपौल के बारे में सोचे। वो शहर ठीक है, वो मंत्री है तो पूरे बिहार का मंत्री है, लेकिन कहाँ कोई किसी जिला में काम दिखा जो रूटीन में काम हो रहा है। लेकिन सुपौल के लिए क्यों सोचे? आखिर ये बहुत समझने की जरूरत है। पब्लिक को, आम आवाम को सोचना चाहिए कि आप अपने जो वोट दे रहे हैं, जो नेता चुन रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व का पावर दे रहे हैं, अपने लोकल लोगों को दीजिए ताकि आपके बारे में सोचे और यहाँ के लिए काम करें। किसी भी संगठन से ना जुड़े होने के बावजूद भी लोगों के बीच संजीव मिश्रा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या वजह है इसका? देखिए, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। जब आप नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि मेरा वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है। लेकिन जब आप हजारों लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो उसके बारे में भी सोचना आपकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी हो जाती है। और उसी के तहत हम अपना जिम्मेदारी, चूंकि मेरा यहीं वर्कर, सुपौल का मैक्सिमम वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, अररिया से हैं, पूर्णिया से हैं, तो कहीं न कहीं यदि हमारे कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो वहाँ हम जाते हैं। और वैसे भी छातापुर और सुपौल की बात होती है तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन यदि मेरे पास पहुंचता है तो हम कोशिश करते हैं अपने स्तर पे, क्योंकि हम बहुत बड़े पद पे तो है नहीं, हम एक सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता है। जहां हमारी पहुंच है प्रशासन के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से या अपने रिसोर्सेज से, मेरे जो अपने पर्सनल रिसोर्सेज है, मेरा जो रिलेशन है, उसको हम देखते हुए वहां जहां तक कोशिश होता है हम चाहते हैं चीज़ों रिजॉल्व हो और करते हैं और आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ है अभी पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा, जिन्होंने आगामी लोकसभा, विधानसभा सहित तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत किए हैं और विभिन्न मुद्दों पर हमसे अपनी राय साझा किए हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और संजीव मिश्रा के बारे में आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशवाणी न्यूज के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।